हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का आगाज और हमारी पहली मुलाकात नए साल में। दोस्तों, नए साल में हम लोग बहुत सारे वायदे करते हैं अपने आप से, बहुत सारे रेजोल्यूशंस बना लेते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं स्वयं को कि हमने जो कुछ भी वादा अपने से किया है अपने सुधार के लिए या अपने को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको हम निभाएंगे और पूरी शिद्दत से हम निभाने की उससे कोशिश भी करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस लंबे सफ़र में, ये जो एक साल का पूरा लंबा सफ़र होता है, बीच में कहीं कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कहीं कुछ हमारी हिम्मत टूट जाती है या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमारे वो जो वायदे हैं ना वो पूरे नहीं हो पाते हैं। कोई बात नहीं, होता है, ज़िंदगी का सफ़र है। लेकिन हम लोग जो गार्डनर्स हैं ना, अपने बगीचे में, अपने पौधों में जो वायदे हम उनसे करते हैं या जैसा हम उनको देखना चाहते हैं, उसके लिए हम सारी साल बहुत मेहनत करते हैं और फिर हमें उसका जब नतीजा देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा आनंद हमें और किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होता है। तो आइए, इस नए साल की शुरुआत में हम लोग अपने बगीचे के लिए भी अपने से कुछ वादे करते हैं जो हम पूरा करने की। फ्रेंड्स, नए साल में सबसे पहले हम अपने बगीचे का एक बहुत अच्छी तरह निरीक्षण करेंगे। वैसे तो हम करते ही रहते हैं क्योंकि हम रोज़ बगीचे में आते हैं, अपने पौधों को देखते हैं, लेकिन फिर भी जो गलतियां हम लोगों ने इस साल की हैं अपने गार्डन में, कि मान लीजिए डायरेक्शन का आइडिया नहीं रहा, हम लोग नए जगह पे शिफ्ट हुए हैं या बालकनी में डायरेक्शंस का हमें नहीं पता चला कि जाड़ों में धूप किधर आती है या गर्मियों में किधर धूप ज़्यादा होती है। तो उन सब बातों को हम अगर नोट कर लेना फ्रेंड्स, पॉइंट्स बना लें, उन बातों को एक लिख ले कहीं पर भी, तो बड़ी सुविधा रहती है। तो हम लोगों को जब डायरेक्शन चेंज होता है सन का, या जाड़ों में जैसे परछाइयाँ लंबी पड़ने लगती हैं, धूप कम हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, और गर्मियों में इसका ऑपोजिट होता है, तो वो अगर हम देख लेंगे उस अपनी कॉपी को, नोटबुक को, कि इस समय यहाँ पे इतनी धूप आई थी तो मैं यहाँ पे कौन सा पेड़ रख सकती हूँ, तो बहुत बहुत हम लोगों को आसानी इस बात से हो जाएगी। दूसरे, ये बहुत शिकायत आम है कि गिलहरी खा गई या चूहे आ गए मेरे बल्ब को निकाल के ले गए। मोर और बंदर की तो बहुत मामूली, मैंने हर आदमी की, आम आदमी की, हम लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो हमारी को बड़ा परेशान करते हैं और खा के जाते हैं। अगर कहें कि सबका अपना अपना हिस्सा है, सबका हक है, खा के जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने हिस्से का खा के गए, बाकी जो बचा है हम प्रसाद स्वरूप अपना समझ लेते हैं उसको। लेकिन दोस्तों, फिर भी जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो हमें लगता है कुछ और हमारा हिस्सा बड़ा होना चाहिए उन लोगों से। तो उसके लिए हमें निराशा का सामना अगर हम नहीं चाहते कि हम करें, तो पहले से प्लीज़, अभी हम लोग की स्प्रिंग का जो, अब गर्मियों की हम लोग सब्जियां लगाने शुरू कर देंगे फरवरी से, तो उसके लिए अगर आप पहले से इंतज़ाम कर लेना, तो आपको अपनी मेहनत का भरपूर जो फ़ायदा है वो मिलेगा। आपने जितनी मेहनत अपने बगीचे में की है उसका सारा का सारा लाभ आपको ही मिलेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट बी इन अ हरी। आप अपने इसकी ज़रूर से किसी एक्सपर्ट को बुला के, अगर आप सीरियसली गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो गिलहरी से, बंदरों से, मोर से अपने एरिया को सुरक्षित ज़रूर कर लें। और अगर आप इसके लिए ग्रिल वगैरह कुछ डलवाना चाहते हैं, तो आपको गर्मियों में जब सन बहुत तेज़ हो जाता है मई जून के महीने में, तो उस पर कवर करने में भी बहुत आसानी रहेगी। सो दिस इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड जस्ट थिंक ओवर दिस। और अगर आप ठान लेंगे, तो वही जैसे शुरू में बात हुई थी, तो ज़रूर वो बात पूरी हो जाएगी। फिर गलतियों में अगर हम लोग आते हैं, अगर हम लोग अपनी गलतियों को मान लेते हैं कि ये सब्जी हमने ठीक टाइम पर नहीं लगाई थी, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम व्हेन यू सो द सीड्स। तो जब टाइम आपका ठीक होगा, तो आपकी सब्जियां भी, फूल भी समय पर ही निकलेंगे। अगर आपने अभी तक अपने जो समर फ्लावरिंग श्रब्स हैं उनकी आपने प्रूनिंग नहीं करी है, तो वो डॉर्मेंसी में है, आप उनकी प्रूनिंग अभी कर लीजिए। आपके अगर जो
जैसे ये चंपा है या एडेनियम टाइप, सैप टाइप जिनमें से गिरता है, ऐसे प्लांट्स हैं जो डोरमेंसी में चले गए हैं, उनकी प्रूनिंग आप फरवरी में करिएगा, अभी नहीं करिएगा। और बाकी पौधों की आप श्रब्स की अपनी कर लीजिए। हिबिस्कस की मत करिएगा, जो ग्रीन्स होते हैं ना, जो अपने पत्ते शेड नहीं करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन समर फ्लावरिंग हैं, उनकी प्रूनिंग आप फरवरी में ही करिएगा, जैसे हमारा हिबिस्कस हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा और निरंतर देखते रहिएगा। निरीक्षण, जो शब्द मैंने पहले प्रयोग किया, निरीक्षण करते रहिएगा, तो आपको एहसास रहेगा, पता रहेगा कि कब क्या करना है हमको अपने बगीचे में। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके इस समय मेन्योर की ज़रूरत है, उनमें फास्फोरस और पोटैश रिच मेन्योर दीजिएगा, जिससे कि फूल बड़े, चमकीले और देर तक बने रहें। डेड हेडिंग करना मत भूलिएगा, और अपने जो आपकी सब्जियां रखी हैं, आपने लगाई हैं, उनके भी मेन्योरिंग वीकली ज़रूर करते रहिएगा। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, सारे साल आपका बगीचा आपको सुंदर दिखेगा, फल और फूल देता रहेगा, सब्जियां देता रहेगा। विथ ऑल द बेस्ट विशेस फॉर 2021, आई एंड दिस एपिसोड ओवर हियर ओनली। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आप मेरा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी सेफ, बी हैप्पी।